नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया का शोर हमारे सपनों पर भारी पड़ रहा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक बहुत ही सरल सी कहानी जो हमें ध्यान की असाधारण शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सवाल तो हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी आता ही है। जब चारों तरफ से आलोचना हो रही हो, नेगेटिव बातें सुनाई दे रही हों, तो अपने लक्ष्य पर टिके रहना कितना मुश्किल हो जाता है ना? ये कहानी हमें इसी मुश्किल का एक बहुत ही हैरान करने वाला लेकिन उतना ही असरदार हल बताती है। तो कहानी है एक लड़के की। एक छोटे से गांव में रहता था। बहुत प्रतिभाशाली था, बहुत मेहनती भी। लेकिन हाँ, उसकी परिस्थितियां कुछ खास अच्छी नहीं थीं। सोचिए जरा, उसका दिन कैसा होता होगा। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में जी तोड़ मेहनत करना, पसीना बहाना, और फिर जब पूरा शरीर थक कर चूर हो जाता था, तब वो रात में दिए की धीमी रोशनी में अपनी किताबें खोलकर बैठता था। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये एक अटूट लगन थी। अब जब कोई इतनी लगन से मेहनत करे, तो जाहिर है पूरे गांव की उम्मीदें उससे जुड़ ही जाती हैं। सबको पक्का यकीन था कि ये लड़का न सिर्फ पास होगा, बल्कि पूरे इलाके में अपने गांव का नाम रोशन करेगा। और ये सारी उम्मीदें एक तरह से उस पर एक बहुत बड़ा बोझ भी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती, है ना? अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उस लड़के को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और हुआ भी यही। इतनी उम्मीदों, इतनी मेहनत के बावजूद जब 12वीं का रिजल्ट आया, तो वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। कहने को तो ये एक छोटी सी नाकामी थी, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। सोचिए, वही लोग जो कल तक उसकी मिसालें देते थे, अब उसे देखते ही या तो मुंह फेर लेते या फिर ताने कसते थे। हर गली, हर चौराहे पर बस उसी के नाकामी के चर्चे थे। जो जुबानें कल तक तारीफ करती थीं, अब जहर उगल रही थीं। अब ये किसी के लिए भी सहना बहुत मुश्किल है। लोगों के ताने उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहे थे। आखिरकार परेशान होकर वो अपने उस्ताद के पास, अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। गुरु ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी, और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बल्कि उसे एक बहुत ही अजीब सा काम करने को कहा। एक ऐसा काम जो पहली बार सुनने में उस समस्या का कोई हल लगता ही नहीं था। गुरु ने कहा, देखो, एक काम करो, एक लोटा लो और उसे दूध से ऊपर तक बिल्कुल लबालब भर दो। अब इस लोटे को लेकर गांव के उसी रास्ते से गुजरो जहां लोग तुम्हें ताने देते हैं। पर एक शर्त है, दूध की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने दूध से भरा लोटा उठाया और उसी रास्ते पर चल पड़ा। उसका पूरा ध्यान, उसकी हर एक सांस बस उस लोटे पर टिकी हुई थी। वो एक एक कदम इतना संभल कर रख रहा था कि दूध जरा सा भी छलक ना जाए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब वो लड़का वापस गुरु के पास पहुंचा, तो गुरु ने पूछा, क्यों, आज रास्ते में कुछ सुना? लड़के ने एक पल सोचा और फिर बड़ी हैरानी से जवाब दिया, सुना? पता नहीं, मेरा तो सारा का सारा ध्यान बस इस लोटे पर था। मुझे तो किसी की कोई आवाज ही नहीं सुनाई दी। और बस यहीं पर इस पूरी कहानी का असली सबक छिपा है। ये सिर्फ एक लोटे और दूध की कहानी नहीं है। ये ध्यान की, यानी फोकस की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आखिर ये ध्यान, ये फोकस है क्या? ये और कुछ नहीं, बस अपने लक्ष्य में, अपने काम में खुद को इतना डुबो देना है कि आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसका कोई असर ही ना पड़े। जब आपका काम ही आपकी दुनिया बन जाता है। इसे ना एक कैमरे की तरह समझिए। बहुत सिंपल है। जब आप किसी एक चीज पर कैमरा फोकस करते हैं, तो क्या होता है? बिल्कुल सही, बाकी सब कुछ अपने आप धुंधला हो जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है। हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब आपका लक्ष्य आपका फोकस बन जाता है, तो लोगों के ताने, सारी नेगेटिव बातें सब अपने आप धुंधली पड़ जाती हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है। बाहरी शोर से लड़ने की कोशिश मत करो, उसे अनदेखा करने की कोशिश भी मत करो। बस अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर, यानी अपने दूध के लोटे पर इतना ध्यान लगाओ कि उस शोर के लिए दिमाग में कोई जगह ही न बचे। वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। और अब आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। हमारी जिंदगी में वो दूध का लोटा क्या है? वो कौन सा लक्ष्य है? वो कौन सा काम है जिस पर अगर हम अपना पूरा ध्यान लगा दें, तो दुनिया का सारा शोर अपने आप शांत हो जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।